हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट, योजनाओं की बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने और योजनाओं लेके। इससे पहले हमने 2 और योजनाएं कर लिए हैं, स्कीम्स कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। इसी को कंटिन्यू और इस सीरीज को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी स्कीम्स होते हैं वो सारे स्कीम्स को हम कवर करेंगे। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा स्कीम जो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई भी स्कीम, हम वही स्कीम्स आपके लिए लेके आएंगे। राइट, तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट 2 स्कीम्स हमने कर लिया। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ओके, तो आज जो स्कीम की बारी है, दैट इज फर्स्ट स्कीम है हमारे सामने, आपके सामने, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ये स्टूडेंट डिफरेंट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्या है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अब इसका नाम चेंज हो गया है, यही पूछा था स्कीम्स। देखेंगे क्या है। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और बेसिकली मेडिसिन प्रोवाइड कराना है, बिल्कुल अफोर्डेबल। जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, जो जरूरत वाली मेडिसिन होती हैं, उसको अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कराना, ये स्कीम की क्या है, योजना है। ओके, ये स्कीम के तहत जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल, जो कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर होगा। तो जो कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से, जहाँ डिफरेंट यहाँ पर देखिए प्राइसिंग भी लिखा हुआ है। यहाँ पर चाहे आपका डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, या फिर विटामिन की गोलियां भी, यहाँ पर मेडिसिन जो है वो बहुत जेनरिक, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है जन औषधि केंद्र। बहुत सारे स्टूडेंट को तो फिर भी मालूम होता है क्योंकि वो पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्टूडेंट जिनको मालूम नहीं होता है। तो इस योजना के तहत ये भी बोला गया है कि उनके इंफॉर्मेशन हो, और अगर आपको पता है तो आप सभी को जरूर बताएं कि जन औषधि केंद्र से बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर क्या मिलता है, मेडिसिन मिलता है। ये सारे, चाहे ब्लड प्रेशर हो या फिर विटामिन की हो, एंटीबायोटिक्स भी सारे मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उद्देश्य क्या है और विजन क्या है इस योजना का। तो क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराना है एट वेरी अफोर्डेबल, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर, जितने भी कॉमन हैं और जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास है, राइट, यहाँ पर जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए है। और ये कहाँ पर मिलेगा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी और विजन भी, मतलब कि आने वाले, ये सोचा गया है मार्च 2024 तक। ओके, क्योंकि ये खत्म होने वाला है तो इसमें कुछ चेंजेस भी होंगे तो इट मीन्स एग्जामिनर इससे पूछ सकता है। ओके, 10,000 औषधि केंद्र बनाने का यहाँ पर बोला गया है। तो देखते हैं क्या न्यूज होता है एंड देन फिर उसको भी हम करंट अफेयर में कवर करेंगे। राइट, तो देखिए परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स क्या है। ज्योग्राफिकल कवरेज, हर स्टेट, हर यूटीज में इसको प्रोवाइड कराना है, क्योंकि और बिल्कुल पास में होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई बीमार हो उसको रियल टाइम, लिखा हुआ है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, मतलब रियल टाइम मिल जाए। रियल टाइम मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपको जरूरत है और अभी आपको चीजें मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है, नहीं तो बाद में मिलेगा तो बंदा तो दम तोड़ देगा। तो यही चीज हो जाती है, रियल टाइम मेडिसिन होना चाहिए। और नंबर ऑफ द स्टोर जो है इसको इंक्रीज करना है। अक्टूबर 5, 2020 तक यहाँ पर कितने केंद्र खुलवाए गए, 8,335, मतलब कि 8,355 केंद्र। ये जैसे ही मेंस राइटिंग करते हैं वहां पर ये कोट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको करंट का नहीं पता होता है ना, करंट का, तो अगर आप ये ईयर भी लिख देंगे तो चलेगा। राइट, ईयर ज्यादा जरूरी होता है और उसके बाद नंबर, और आपको याद हो तभी लिखना है आपने। राइट,
नेक्स्ट देखते हैं। और मेडिसिन के साथ साथ, ड्रग्स के साथ साथ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी, इंस्ट्रूमेंट जो भी बीमारियों की इंस्ट्रूमेंट होती है, इलाज जिससे होता है, उसको भी प्रोवाइड कराने का बोला गया है। मेडिसिन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया इन सभी को। और यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट एजेंसी है जो इसको देखेंगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आयुष के अंदर नहीं है मिनिस्ट्री, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ये करेंगी। अब कुछ की फीचर्स लिख लेते हैं। क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराना है, अफोर्डेबल रेट पे कराना है, और अवेयरनेस, जैसे कि मैंने बताया बहुत लोगों को पता ही नहीं है। पब्लिक प्रोग्राम्स लाए जाएंगे ताकि सभी को ये अवेयरनेस हो, और डिमांड जनरेशन, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो और रियल टाइम हो, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही सवाल पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है उसका नाम कैसे, क्या चेंज हुआ है। तो इनिशियली 2008 में ये चेंज हुआ था और 2015 में इसका नाम हो गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ओके, यही सवाल पूछा गया था स्टूडेंट डिफरेंट पीसीएस में, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने फर्स्ट स्कीम कर लिया, दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। कब आया, कैसे, किस चीज के लिए है, कौन सी मिनिस्ट्री है, हम सब ने सब देख लिया। नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं, पीएम श्री। ये भी सवाल पूछा गया, इनफैक्ट ये मेंस राइटिंग में पूछा गया स्टूडेंट। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर, वैसे तो मैंने आपको बहुत बता चुकी हूँ कि सेंट्रल स्पॉन्सर वो स्कीम होता है जहाँ पर सारे स्टेट में एप्लीकेबल होगी, सेंट्रल स्कीम है, और जो यहाँ पर फंड देगी वो सरकार जो है, राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार देंगी। अनाउंस हुआ था 2022 में। ओके, डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है 2022 में। बेसिकली डेवलपमेंट करनी है स्कूल को अक्रॉस द कंट्री, मतलब सारी हमारी इंडिया में स्कूल का डेवलप्ड हो, वो भी टॉप क्लास की स्कूल, ऐसे नहीं, टॉप क्लास। यहाँ पर देखेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम श्री क्या करना है, मोर देन 14,500 स्कूल्स ओपन करना है और इसको मैनेज करेंगी। यही सवाल डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया कि मैनेज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी, चाहे ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, लेकिन मैनेज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेंगी, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट एंड लोकल जो बॉडीज है सब करेंगी। मैनेज करने की बात की गई है, और यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती किया था। ये सब मैनेज सब करेंगी, लेकिन स्कीम किस कौन लेके आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है। इसलिए जो आपको पता है, अब तक तो आपको पता चल गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब तक हम पढ़ के आए हैं, दैट इज कोठारी कमीशन। अब हमारी पॉलिसी जो है चेंज हुई है, उसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप करके जाइएगा। ओके, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 से 26-27 तक ये क्या करना है, ऑपरेट करना है, और इतने सारे स्कूल्स, वो भी टॉप क्लास के स्कूल्स बनाने हैं। फंड होगा 60 और 40 यूनियन गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर जो है 60 और 40 मतलब कि 60% अगर कोई स्टेट है तो 60% सेंट्रल और 40% स्टेट गवर्नमेंट देंगी। अगर कोई स्टेट और यूटीज है तो 90 और 10 का होगा, राइट, 90 और 10 का होगा, और अगर कोई यूटीज तो 90 और 10 का रेशो हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, बेसिकली ये जो सारी पॉलिसी होगी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आएगी। ग्रीन स्कूल, अब ग्रीन स्कूल, ग्रीन बैंकिंग, ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रीन बॉन्ड सुनते होंगे, तो ये हरा नहीं है या फिर एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पर सस्टेनेबल, ग्रीन का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। पैडागोजी छोटे बच्चे के लिए प्रैक्टिकली होना चाहिए। अब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता होता, तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 क्लास से ही प्रैक्टिकली या कोडिंग सिखाया जाएगा। तो मतलब अगर कारपेंटिंग
सिखा रहे हैं तो कारपेंटिंग कैसे करते हैं ये सिखाया जाएगा। लर्निंग आउटकम, जो लर्निंग होगी उसका आउटकम देखा होगा, उसका रिजल्ट देखना होगा, राइट। जजमेंटल नहीं होगा। हमारे टाइम क्या था, जजमेंटल, आपकी मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लर्निंग, राइट, स्किल इंपॉर्टेंट होगी। लिंकेज विद इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम स्टूडेंट आ रही हैं सरकार के द्वारा, जहाँ पर जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनको इंडस्ट्रीज से लिंक किया गया है, ताकि जैसे ही इंडस्ट्रीज वाले आए उनको सिखाए, या जैसे ही पास आउट होता है स्टूडेंट उसको मिल जाए, उसको नौकरी मिल जाए। असेसमेंट अप्रोच, देखिए एक इवेल्युएशन होता है, एक असेसमेंट होता है। तो इवेल्युएशन थोड़ा जजमेंटल रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, असेसमेंट लेकिन आपकी कमियों को सुधारने के लिए असेसमेंट होता है, तो उस पे होगा, रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस होगी, राइट। तो ये चीज हो जाता है। पीएम श्री योजनाएं बहुत पूछा जा रहा है, कब आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। चाहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है लेकिन मैनेज सारी करेंगी, ओके। कब तक, कौन फंड देगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, ओके। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने देखा प्रधानमंत्री जो है किसान मानधन स्कीम, हमने देखा था ना, सम्मान निधि योजना। तो मानधन स्कीम वो किसान था, ये श्रम है, श्रम मतलब लेबर के लिए, वो किसान के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो ये है श्रम योगी मानधन, मतलब कि लेबर के लिए है, ओके। ये कब आया है, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन श्रम है यहाँ पर, वो था क्या, फार्मर, किसान। तो फरवरी 15 2019 को आया है, और वो स्कीम भी 2019 को ही आया था स्टूडेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, और मिनिस्ट्री जो करेंगी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। यहाँ पर हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस, वहाँ पर फार्मर को लाइफ इंश्योरेंस देना था, यहाँ पर लेबर क्लास को दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेटिव ऑफ इंडिया, LIC इसको मैनेज करेंगी, और CSC कम्युनिटी सर्विस सेंटर इसको ये इम्प्लीमेंट करेगी थ्रू आउट द, जो मैनेज करेगी, जो पेंशन देंगी, ये दोनों करेंगी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ओके। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी किसको, वर्कर को। वर्कर भी अनऑर्गेनाइज जो कि डाटा या फिर जिनको सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है, बेसिकली उसके लिए है, ओके। तो ओल्ड एज, वहाँ पर क्या था, फार्मर अगर 60 वर्ष के हो जाते हैं तो उनके लिए पेंशन देना है। यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर हैं और 60 वर्ष के हो जाते हैं उनके लिए पेंशन स्कीम है, उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम है। समझ आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आपने पहले नहीं देखा है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए बोलती हूँ कि सीक्वेंस में देखिएगा, ओके। तो प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर कोई भी वर्कर मंथली इनकम उसका 15,000 रुपया और उससे कम है तो एलिजिबल हो जाता है। एंटर कब करेगा, सेम जो हमने मानधन स्कीम में किया है वो सेम एज है। वहां पर भी अगर कोई किसान 18 वर्ष का है और 40 वर्ष के बीच में है तो रजिस्टर करा सकता है। सेम यहाँ पर श्रम योगी मानधन में ही 18 और 40 वर्ष में वो रजिस्टर करा सकता है। सिंपल अपना मोबाइल नंबर, सेविंग अकाउंट है, आधार कार्ड है, और ये अपना रजिस्टर करा सकता है पेंशन के लिए, ओके। लेकिन यहाँ पर नॉट कवर, वो जो है वर्कर ना ही न्यू पेंशन स्कीम, ना ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ना ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में यहाँ पर होना चाहिए, और वो इनकम टैक्स ना देता हो, तब वो एलिजिबल हो जाता है। मिनिमम आपने देख लिया 18 से 40 वर्ष का होगा। एक महीना या एक दिन भी अगर ज़्यादा हो जाता है वो एलिजिबल नहीं होता है रजिस्टर के लिए। फिर अगर वो 60 वर्ष का, फार्मर भी 60 वर्ष का होता था तो उसको 3,000 मंथ का ओल्ड एज पेंशन मिलेगा। लेकिन इसको इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट डालना होगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर भी जब वो 18 और 40 वर्ष के बीच में होगा तो प्रीमियम अमाउंट डालेगा, जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तो उसको 3,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर मान लीजिए जिसका नाम था, जिसने पेंशन खुलवाया, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है वो क्या होगी, वहां पर वो पेंशन ले सकती हैं
ओके, रिसीव 50% ऑफ पेंशन एज अ फैमिली पेंशन, जो स्पाउस होगी। चाहे अगर मतलब फीमेल का है तो फीमेल का मेल लेंगे, अगर मेल की डेथ हो जाती है तो फीमेल लेंगी, इस प्रकार से लेंगी, राइट। और एलिजिबल ओनली स्पाउस ही होती है, मतलब उसका पार्टनर ही होगा। अगर मान लीजिए वो तो 60 वर्ष का हो गया और उसकी बाद डेथ हो गई, लेकिन अगर 18 और 40 के बीच में ही हो गया, मतलब कि अगर वो 60 वर्ष से पहले उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो पार्टनर है, उसका जो पार्टनर होगा वो कंटिन्यू कर सकता है स्कीम के तहत। तो ये था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। तीन स्कीम, जन औषधि योजना, पीएम श्री एंड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम हमने देख लिया। स्टूडेंट, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे साथ आप काउंसलिंग करा के उसके बाद आप पूरी सेटिस्फाई होके एंड देन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे मॉक टेस्ट, टीचिंग एग्जाम हो गया या फिर पीसीएस एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स अवेलेबल है। कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ओके, काउंसलिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम, ओके, तो इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट स्कीम और भी बहुत सारे स्कीम्स में आपके लिए लेके आऊंगी, चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे वो स्टैटिक हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम करेंगे ताकि सारे एग्जाम में आप इसको क्रैक कर सके। ओके स्टूडेंट, कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।